ध्यान दो, एक्सरसाइज 5.3 पर है हम लोग। 5.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। दूसरा देखिए, पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे जो था कि यदि एपी में 3 पदों का योग दिया रहा है तो क्या सब मानेंगे हम एपी को? a minus d plus d a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। 4 पद यदि दिया रहा है तो मानेंगे a minus 3d a माइनस 3d कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। याद है सबको? और यदि 5 पदों का योग दिया रहा है तो एपी को क्या मानेंगे? समझ रहे बात को? तो यहाँ पे पहला नंबर जैसा सवाल था वैसा ही ना दूसरा है। कारण यदि एपी के 3 संख्याओं का योग 12 तथा उसके घन का योग 408 है, संख्याओं को ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना एपी के 3 संख्या या 3 पद बराबर a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। अब आपको प्रश्न से क्या पता है? तीनों का योग कितना है? 12 है। चूंकि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों को जोड़ने पे 12 आ रहा है। d से d खत्म हो गया। 3a बराबर 12, a बराबर 12 बट्टा 3 चौके 12। ठीक है, तो a बराबर आ गया आपका 4। a का मान निकल चुका है। अब d का मान निकालने के लिए कैसे बैठाएंगे? कोई समीकरण तो है नहीं। दूसरा कंडीशन दिया हुआ आपके पास कि इसके घनों का योग 408 है। घनों का योग 408 है। ठीक है, कर देगा पुनः इसके घनों का योग, यानी सबको क्या करेंगे? पिछला सवाल में कहा था वर्गों का योग स्क्वायर करके जोड़े थे, यहाँ घन करके जोड़ेंगे। a माइनस डी का स्क्वायर 4 क्यूब जोड़ a का क्यूब जोड़ a प्लस डी का क्यूब बराबर 408। इमरान बना लिए हैं? a माइनस बी का होल क्यूब आप लोग को आता है? आता है ना सबको? क्या आता है खुशबू? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, और कोई नहीं बोलेगा? चांदनी नंदनी सत्य a माइनस बी का होल क्यूब बराबर जी a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए a क्यूब यहाँ लिख रहे हैं। जिस सबको नहीं याद है ना तो जाइए घर पे और याद कर ले। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कौन बोलती है? क्या हुआ? और यही यदि a प्लस b का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे बैठा a क्यूब। देखिए माइनस वाला में बस क्या होता है कि पहला वाला का क्यूब करिए, a का क्यूब a क्यूब हो गया माइनस दूसरा वाला का क्यूब, क्यूब जैसे करेंगे तो माइनस नहीं रहेगा, d क्यूब हो गया। अब माइनस 3a स्क्वायर b अकेला आ रहा है ना रे, तो b का ही चिन्ह माइनस है ना, तो b अकेला वाला माइनस में होगा। 3a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, b के जगह पे कौन आ जाएगा? d आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3ab स्क्वायर के जगह पे d स्क्वायर। हाँ बोलिए, b लिखिए ना, b का लिख दिया b के जगह पे d रख दिए, यहाँ भी d स्क्वायर के जगह पे d स्क्वायर हो गया। अब ये a का क्यूब a क्यूब आगे यहाँ a प्लस b का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर d प्लस 3ad स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में 408। जो सब कटने वाला है उसको काटते चलिए। 3a स्क्वायर d कट गया, d क्यूब और d क्यूब ये भी कट गया, बचा आपका a क्यूब
3a क्यूब, ठीक है, प्लस 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 408। अब इसमें a का मान रख दीजिए, यानी 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 6, अच्छा 4 है, 4 का क्यूब 6 इंटू 4 इंटू d का स्क्वायर इज इक्वल टू 408। 4 4 जा 16, 64 जा 64 इंटू 3, सारा काम करके एक ही बार में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 192, सही जा रहा है ना। 6 4 जा 24, d स्क्वायर 408, 24 डी स्क्वायर को इधर रखेंगे, 408 अपने साइड में, और इसको उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस 192। अब आपका हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, घटा देंगे इसको तो कितना आएगा 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 300, देखिए ना अपना मन से मारा दे 18 में 8 में 2 का 6, 9 9 में 9 के 0, 4 में से क्या 306, 108 है ना 216 बच्चे का दो, अच्छा 8 में 2 गया 6, 166 का 10 में 9 गया 1, 3 में से क्या 216, ठीक है। अब डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कभी कभी घटाओ में भी गड़बड़ होता है, 24 से कटेगा ये, देखिए 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 4 5 20, 1 बचा 4 चौका 16, फिर कटेगा 6 से, नहीं कटेगा पूरा पूरा, द्वितीय 6 और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, गड़बड़ कहीं हुआ। आपका कितना है डी का मान इमरान, प्लस माइनस 3, कहाँ करना है चेक करिए, 4 चौका 16, 64, 64 क्या 4 5 अच्छा यहाँ जी सही है, सही है, यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 4 5 20 ना होता है, ये 4 चौका 16, फिर 6 नामा 54, डी स्क्वायर बराबर 9, डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 9, रूट में जैसे गया तो निकल के आया प्लस माइनस 3, डी का मान क्या आया प्लस माइनस 3, एक बार डी को लेके चलेंगे प्लस 3 और एक बार डी को लेके चलेंगे माइनस 3। आपसे क्या पूछ रहा है, अतः संख्याओं को ज्ञात करें, अतः एपी के 3 पद बराबर क्या सब है, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस, दिख रहा है ए, नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा लिखा रहा है, इतना उतारिए ना, कई जगह बनाते हैं, यहाँ पे लिखे अतः एपी के 3 पद बराबर आपका क्या दिया हुआ, 1 माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, इसमें एक बार क्या रखेंगे, ए के जगह पे हर बार रखेंगे कितना 4, घटे एक बार डी के जगह पे लेते हैं 3 प्लस 3, फिर ए के जगह पे 4, ए के जगह पे 4 और डी के जगह पे 3, घटेगा तो 1 इधर बचेगा 4 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। और एक बार लेते हैं, एक ही को दिया है, क्या है दोनों दिया होगा, नहीं दिया फिर भी हम दोनों निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। एक बार आप क्या करेंगे, इस a माइनस डी ए प्लस डी के जगह पे रखेंगे -3, इस बार +3 रखे ना, -3, ए के जगह पे रखेंगे 4, माइनस डी के जगह पे रखेंगे -3, फिर ए के जगह पे 4, ए के जगह पे 4 प्लस डी के जगह पे -3, ये घट जाएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस घट जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका एपी के 3 पद। अरे यार ये कितना है, 1 4 7 7 हो गया ये दूसरा,
तीसरा देखिए कह रहा है 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे जो एपी में हो जिसके वर्गों का योग 83 है। देखिए सेम टू सेम पहला के तरह ही है, समझे? इमरान नहीं बना क्या सर? तीसरा का पहला नहीं बनाया, मतलब बन नहीं पाया सर। क्यों? देखिए कह रहा है कि 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे जो एपी में हो। वही बात, एपी में है और उसका मतलब इसका योग कितना होना चाहिए? 15 है। अरे योग 15 ना है, 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे जो एपी में हो। माना 15 का 3 भाग बराबर, माना 15 का 3 भाग बराबर 3 भाग बराबर a माइनस डी ए प्लस डी, जिसके वर्गों का योग, जैसे पहले में वर्ग करके d का मान रखे थे ना, वैसे यहाँ भी करेंगे, a का मान निकलेगा, निकालेंगे। इसको उतारिए पहले, रुक दीजिए। देखो तीसरा का पहला क्या सर इसका आंसर बताए थे? क्या इसका लास्ट का बात क्या बताए थे? बता दिए थे ना। हाँ अल्लाह बंद करो। देखो तीसरा का पहला जो एपी 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे जो एपी में हो, तो माना 15 का 3 भाग बराबर a माइनस डी ए प्लस बी, यही बात है। तो चूंकि क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर। डी डी कट गया, 3a बराबर 15, a बराबर 15/3, 3 बचे 15, a का मान आ गया 5। और क्या बोल रहा है? तथा उसके वर्गों का योग पुनः a माइनस डी का वर्ग करिए, a का वर्ग करिए और a प्लस डी का वर्ग करिए, ठीक है? तो किसके बराबर आता है? 83 के बराबर। a माइनस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, 2ab होता है, यहाँ 2ad होगा, ठीक है? a का स्क्वायर a स्क्वायर a प्लस डी का होल स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad। इमरान तुम भी पूछे हो तो ख्याल रखना। 83 2ad समाप्त हो गया। a स्क्वायर 3a स्क्वायर dd 2d स्क्वायर इक्वल टू 83, 3a स्क्वायर ऐसे रहेगा। और अच्छा 3 इंटू a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83। 25 25 ना 50, 25 या 75, जो 2d स्क्वायर बराबर 83, 2d स्क्वायर बराबर 83 घटे 75, कितना बचेगा? 2d स्क्वायर बराबर 8 बचेगा। 13 डी स्क्वायर बराबर 8/2 यानी 4। लाइट आया था थोड़ा ना, आया था फिर कटा। डी का मान आ गया, डी स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर रूट में प्लस माइनस 4 तो निकलेगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 2। अतः 15 का 3 भाग क्या समाने थे? a माइनस डी ए प्लस डी, इसमें रख दीजिए जैसे सब में रखते आ रहा है। a के जगह पे 5 घटे डी के जगह पे 2, एक प्लस में लेके चलते इस बार, और एक बार फिर 5 जोड़ 2 तो हो जाएगा 3 5 7। और दूसरी बार हम a माइनस डी ए प्लस डी में क्या रखेंगे? a के जगह पे रखेंगे 5 माइनस 3, 5 प्लस माइनस 3, ये घट जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कैसे हो गया? अच्छा 2 है ना इसका मान, यहाँ पे 2 हो जाएगा 7 5 3, यही आ गया। 15 के 3 भाग जोड़ के देखिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है? ये है तीसरा का पहला। रुक दीजिए 2 मिनट, उतारिए फटाफट।
देखिए चौथा का पहला आपको बोल रहा है, सॉरी तीसरा का दूसरा, 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में हो। 20 को 4 भागों में बांटना था, जैसे यहाँ लिखे 15 का 3 भाग बराबर ये। इसी प्रकार नहीं, सुनिए ना, इसमें अनुपात दिया हुआ है। तीसरा का दूसरा में लिखेंगे 20 का 4 भाग बराबर, माना 20 का 4 भाग बराबर a माइनस 3d। जब 4 भाग बोलेगा तो क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, कॉमा a प्लस d, कॉमा a प्लस, ठीक है। ये एपी का 4 पार्ट हो गया। तीनों को जोड़ने पे, चारों को जोड़ने पे फिर से 20 आना चाहिए। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस 3d, सॉरी a प्लस d प्लस a प्लस 3d, सबको जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए, 20 आ जाना चाहिए। 3d से 3d समाप्त हो गया, d से d समाप्त हो गया, बच गया 5 को ये बचा, 4 को ये बचा। 4a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20 बाई 4, 4 5 से 20, a का मान कितना आया, 5 आ गया। अब फिर से बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, पहले और चौथे का गुणनफल, पहला और चौथा, पहला है a माइनस 3d और लिख दीजिए, नहीं होता प्रश्न से, प्रश्न आपका बोल रहा है पहला और चौथा, पहला आपका a माइनस 3d और गुना करने के लिए कह रहा है a प्लस 3d, पहला और चौथा का गुणनफल हो गया। और आगे कह रहा है तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, गुणनफल का अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा में लिखना, बट्टा में लिखेंगे दूसरा और तीसरा, दूसरा a माइनस डी और तीसरा a प्लस डी। इस दोनों को बट्टा में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अनुपात दिया हुआ था, अनुपात है कितना, 2 अनुपात 3, यानी 2/3, यही है ना, 2/3। कोई दिक्कत है? चलिए अब फॉर्मूला बैठा ऊपर में, a माइनस डी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस 3d का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर के जगह पे a का मान रख दीजिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9d स्क्वायर, नीचे में 5 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अभी सबको ले लेते हैं। चौथा का पहला दूसरा बना के आइएगा कल। देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, घटे 9d स्क्वायर बट्टा 5 का स्क्वायर फिर से 25 घटे d स्क्वायर बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 दिया 75 घटे 9 दिया 27d स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, 2 से 25 गुना 50 घटे 2d स्क्वायर, 50 ऐसे नहीं लिखा था। चलिए देखिए माइनस 27d स्क्वायर को इधर ही रखते हैं, उसको लाते हैं तो प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 50, सही 75 गया तो माइनस 75, गर्मी है बहुत लग रहा है, माइनस 25d स्क्वायर बराबर इधर माइनस 25 डी स्क्वायर बराबर, आप माइनस 25 से माइनस 25 को डायरेक्ट काट दीजिए, डी स्क्वायर बराबर बचा 1, डी बराबर जाएगा डी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 निकल के आएगा, तो हो जाएगा ये प्लस माइनस 1। अतः एपी का 4 भाग क्या सब आपका a माइनस 3d कॉमा a माइनस d कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 3d। a के जगह पे a का मान निकाले हम लोग 5 घटे 3 गुने 1 और कॉमा 5 घटे 3 गुने, सॉरी सीधे 1, यहाँ 5 जोड़ 1 कॉमा 5 जोड़ 3 गुने 1, ये 3 का 3, 5 में 3 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में 1 जुड़ेगा 6 और ये 5 में 3 जुड़ेगा 8, ये हो गया। दूसरी बार में
ए माइनस 3d कॉमा ए, यहाँ पे ए माइनस 3d कॉमा ए प्लस ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 3d। इसमें क्या रखेंगे इस बार? -1 रखेंगे। ए के जगह पे 5 घटे 3 गुने -1 कॉमा 5 घटे -1 5 जोड़ -1 5 जोड़ 3 गुने -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 3 8 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 6 हो गया। घटेगा ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 बचे गया 4, यहाँ भी 3 का 3 घटेगा, अलग अलग चिन्ह तो 2, ये दोनों आ गया आंसर। चौथा को समझ लीजिए। चौथा कर रहा है एपी के 3 संख्याओं का योग 81 है। 3 संख्याओं का योग यानी क्या करना है इसमें? 3 संख्या वाला मानना है ना। माना एपी का 3 संख्या बराबर ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, 3 पद हो जाएगा। कह रहा है इसका गुणनफल कितना है? 231 है। तीनों को गुना कर देंगे। पहली बार में जोड़ करके ए का मान निकल जाएगा, अगले बार में क्या करेंगे? ए माइनस डी गुना ए प्लस डी। ठीक है, आप क्या करिए, हर जगह नहीं तो ए का मान रख दीजिए, नहीं तो देखिए ये दोनों मिलके फॉर्मूला बना देगा आपको। ए प्लस बी माइनस डी यानी ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ये बता रहे हैं चौथा के पहला के लिए, और ये इंटू में पूरे के इंटू में रहेगा ए। गुना कर दीजिए ए से ए स्क्वायर का ए क्यू माइनस ए डी स्क्वायर। जहां जहां ए है ना वहां ए का मान रख दीजिए, और बराबर में कितना चलता रहेगा? 231। डी का मान निकल जाएगा, एपी में रख दीजिएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा एपी के 3 संख्याओं का योग 3 है, गुणनफल माइनस में, दोनों सेम है। समझे बात को? बंद करिए तो बना के आइएगा, कल आगे चलेंगे 4 से।